नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य झा और आप लोग अभी देख रहे हैं ऑफिसर्स गेटवे चैनल। आज हम लोग अपने इस चैनल पे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो टॉपिक है, जैसे अभी हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जो हम लोग का लास्ट लेक्चर था हार्ट के ऊपर था, तो अभी तो पोर्शन हम लोग का जूलॉजी का ही चल रहा है जनरली। तो उसका जो सबसे मेजर पोर्शन है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की उम्मीद एनिमल किंगडम से, प्राणी जगत से होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के इस पोर्शन में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक इंफॉर्मेशंस देखेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या होता है एनिमल किंगडम, क्या है, कि कैसे हम लोगों ने इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो क्लासिफिकेशन है क्या क्या, जैसे कशेरुकी है, अकशेरुकी है। ठीक है ना, फिर इसके ऊपर कुछ हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेंगे। हालांकि क्वेश्चंस तो मैं बीच बीच में वैसे भी बोलता रहूँगा, लेकिन लास्ट में भी हम लोग दो चार इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, जो इसका मेजर सेक्शन है ना, वो ये वाला ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला, कशेरुकी और अकशेरुकी वाला। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं जिसमें हम लोग इसका प्राणी जगत का वर्गीकरण करते हैं जनरली। ठीक, तो इसका जो वर्गीकरण है, ठीक है, उससे पहले हम लोग में जो इसका देखें कि इसका एक इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन देखेंगे, उसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राणी जगत में है क्या क्या। ठीक है, इसको हम लोग क्यों बांटते हैं, तो बहुत सारे जीवों का एक समूह, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीव से लेकर, ठीक है, बहुत जटिल संरचना वाले जीव भी सम्मिलित होते हैं। इन पूरे जीवों का एक समूह जो है वो प्राणी जगत होता है। लेकिन सबका स्टडी करना इतना आसान तो नहीं है, तो स्टडी करने के पर्पज से, ठीक है, इनको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया, जिसमें एक है अकशेरुकी, एक है कशेरुकी। ठीक है, एक तो ये बातें हो गई। ठीक है, जो भी ये जीव हैं, ठीक है, जो भी ये जीव है प्राणी जगत के, ये सारे के सारे ना विषम पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषम पोषी। विषम पोषी का अर्थ क्या होता है? विषम पोषी का अर्थ होता है वो जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, वो विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक्स। क्लियर है? जब हम लोग अपना पहला क्लास कर रहे थे सेल का, उसमें हम लोगों ने एक पोर्शन पढ़ा था, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में अवेलेबल होता है, ठीक है, ना कि एनिमल में। ये बात हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी। ये भी एक जनरली ऑब्जेक्टिव है और बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से सही रहेगा। तो कोशिका भित्ति किस में अब्सेंट है? ठीक है, एनिमल किंगडम में अब्सेंट है। एक और इसकी बहुत बेसिक सी बात है कि एनिमल किंगडम का जब हम लोग डिवीजन करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो कीटों का आता है। किसका आता है? कीटों का आता है। और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी भी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी। ठीक है, अरस्तु को ही कहते हैं। तो ऐसे हालांकि और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे ना, अभी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। ठीक, तो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव हैं और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जो हम लोग का अभी अगला ये टॉपिक है, ठीक है, हम लोग का अगला जो ये टॉपिक है, हम लोगों ने देखा कि कशेरुकी और अकशेरुकी दो तरीके का हम लोगों का इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ठीक, अकशेरुकी वो हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्या नहीं होती? रीढ़ की हड्डी नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड जिसमें अब्सेंट होता है वो अकशेरुकी होता है। ठीक है, और जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होता है, उसको वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी कहते हैं। ठीक है,
देखिए, क्लास में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ हिंदी शब्दों का, तो जिन भी लोगों को अब ये तो बहुत बेसिक सा है ना कि अकशेरुकी का मैंने यहाँ लिख दिया, इसको देख के मत सोचिएगा कि क्लास इंग्लिश का चल रहा है, इंग्लिश में नहीं है क्लास, हिंदी वाले पे ही आप फ़ोकस रखिएगा, ठीक है? और कोशिश करिए थोड़े-थोड़े ना वर्ड्स सीखने का और जानने का भी, ठीक है? इसके बाद अकशेरुकी का जो डिवीज़न है, वो ये रहा, जैसे पोरिफेरा, ठीक है? प्लेटीहेल्मिन्थिस, निडेरिया, नेमाटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है? ये सारे जो हैं, इसके जनरली क्लासिफिकेशंस हैं। अभी अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का तो पर्पस ये है नहीं कि हम जान लिए, रट लिए, नहीं, ऐसा नहीं हम लोग का पर्पस। हम लोग का पर्पस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इस सब के क्लासिफाई, जैसे पोरिफेरा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, ठीक है? एकाइनोडर्मेटा से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस है, मोलस्का से क्वेश्चंस है, एनेलिडा से क्वेश्चंस है। जब हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, इसमें मैमल से क्वेश्चन है, एव से क्वेश्चन है, ठीक है? इन सब से वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, धीरे-धीरे बनते रहेंगे। तो अभी चलिए हम लोग पहला शुरू करते हैं अपना पोरिफेरा, ठीक है? पोरिफेरा। पोरिफेरा का, ठीक है, देखिए, अकशेरुकी का जो पहला है हम लोग का, वो है पोरिफेरा। ये एक स्पंज जीव होता है, ठीक है? स्पंज जैसे ये देखिए, इसका जो ये हाइट है, ठीक है? ये ये जनरली 3 mm का हाइट होता है, क्लियर है? अभी इसको समझिए, ये एक स्पंज जीव है, इसका मतलब हुआ कि इसमें ना बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे छिद्र जो हैं, वो प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये एक सरलतम जीव होता है, इसमें बहुत सारे ऑस्टिया यानी कि छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक टिश्यू ऐसा प्रेज़ेंट नहीं होता, जिसके वजह से इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आए। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग-अलग तरीके के सेल जो हैं मिलकर मतलब बहुत सारे सेल मिलकर अलग-अलग तरीके के टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए ये जो है ना बड़ा ही सरल जीव है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स हम लोग का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इम्पोर्टेंट है साइकॉन, किसका उदाहरण है, ठीक है? आपको दे देगा एकाइनोडर्मिटा, आपको दे देगा पोरिफेरा, आपको दे देगा मैमल्स, आपको दे देगा ईव। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन-सा जो है सो एस्काइनो है, साइकॉन है, ठीक है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये है। ऐसा जनरली जो मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, इससे एक ही 2 एग्ज़ाम्पल ऐसा है जो इतर हो सकता है, जिसका भी एक लिस्ट में पीडीएफ बनाकर आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है? तो ये पोरिफेरा हो गया, पोरिफेरा कौन-सा है? स्पंज वाले जीव, ठीक है? जिसमें छोटे-छोटे ऑस्टिया होते हैं। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है? तो पोरिफेरा को, इसको स्पंज जीव भी कहा जाता है, ठीक? अब हम लोग चलते हैं अगले पोर्शन पे। अगला है हम लोगों का प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है? ये जो है ना सो एक फ्लैट वर्म है, जिसमें जैसे टेप वर्म होता है, ठीक है? टेप वर्म समझते हैं क्या होता है? टेप वर्म, जैसे आपने सुना बच्चों के पेट में कीड़ा हो जाता है ना, जिसका दवा उसको अलग से खाना पड़ता है, ठीक है? वो टेप वर्म ही है, ठीक है? ये टेप वर्म है, क्लियर है बात? ऐसे-ऐसे कीड़े हो जाते हैं, ठीक। अभी इसमें ना ये 2 बातें इसमें हम लोग को देखनी ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर जनरली बायलैटरल सिमेट्रिक होता है, ठीक है? बायलैटरल सिमेट्रिक का मतलब द्विपार्श्वीय सममितीय होता है, ठीक है? मतलब 2 भागों में बराबर-बराबर बँटा हुआ होना। जैसे कि आप ये देखिए, ठीक, इसको जितना ये भाग है उतना ही फिर ये भाग होगा, ठीक है? ऐसे करके ये बायलैटरल सिमेट्रिक्स में जनरली बाँटे होते हैं। ठीक। इसमें कुछ हम लोग को याद करने वाला नहीं है, याद रखने वाला बात यही है कि ये एक टेपवर्म किसमें आता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आता है, ठीक है? इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है हम लोग का है, वो है निडेरिया, ठीक है? निडेरिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये नहीं जानेंगे, निडेरिया के बारे में सबसे पहला बात हम लोग ये जानेंगे कि
कोलेंट्रेटा, ठीक है। अरे यार, कोलेंट्रेटा, क्योंकि एग्जाम में निडेरिया और कोलेंट्रेटा दोनों ही नाम से जो है ना, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो कोलेंट्रेटा है उसी को निडेरिया कहते हैं। ये ना एक स्टिंगिंग सेल वाले जीव होते हैं। स्टिंगिंग सेल वाले जीव समझते हैं किसको कहते हैं? जो डंक मारने में सक्षम होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टिंगिंग सेल वाले जीव, ठीक है। जैसे ये जेलीफिश है हमारा, ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल वाले जीव होते हैं। इनमें देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, इनमें डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्लियर है बात? इसके अलावा जैसे हाइड्रा इसका एग्जाम्पल्स है, कोरल इसका एग्जाम्पल्स है ना, ये इसमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। अभी इसका अगला जो है वो है नेमाटोडा, ठीक है। जो नेमाटोडा है, ठीक है, ये एक राउंड वर्म होता है। राउंड वर्म भी जनरली वही होता है जो मतलब स्टोमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसके लिए राउंड वर्म रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल शेप जिसको कहते हैं, ठीक है। जनरली पाचन तंत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ब्रीदिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग पार्ट्स मतलब सांस लेने वाला कोई भी पार्ट, श्वसन तंत्र का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं होता, ये याद रखिएगा, नहीं होता है, इसलिए ये क्रॉस लगा हुआ, ठीक है। इसका उदाहरण है हुकवॉर्म, ठीक है, अस्कैरिस, ठीक है, ये हुकवॉर्म है, ठीक है। इसका जो अ, एक और सबसे फेमस नेम है वो है एस्लेमेंथिस, एस्लेमेंथिस, ठीक है। ये नाम इसका फेमस नाम है। या तो इस नाम से या तो इस नाम से क्वेश्चन आएगा हुकवॉर्म को लेके। किसको लेके? हुकवॉर्म या राउंड वॉर्म को लेके, ठीक है। दूसरा इसमें यही पूछा जाएगा कि ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जनरली पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। देखिए, अगला है एनेलिडा, ठीक। एनेलिडा जो है वो खंडित शरीर वाले जीव होते हैं। जैसे इसका जो शरीर होता है ना, वो 3 भागों में जनरली बटा होता है। शरीर खंडों में विभाजित होता है। जनरली 3 भागों में इसका शरीर हम लोग को पाया जाता है। इसमें 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है रेड ब्लड इसमें पाया जाता है, और आहार नाल पाया जाता है। मतलब लाल रक्त, लाल रक्त और आहार नाल, मतलब वही पेट वेट वाला, पाचन तंत्र वाले सारे सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल्स है जोंक, ठीक है, अर्थवर्म, ठीक। जोंक के बारे में एक जो बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे केचुआ जो होता है ना, उसमें 4 जोड़ा हृदय होता है, ठीक है, एवं आँख नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आँख नहीं होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है वो लीच एवं जोक, लीच या जोक से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक। अभी अब ऐसे जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे ना, मैं यहीं पे ऑन द स्पॉट से ही आपको कराते जाऊँगा, कि क्योंकि देखिए, जो एग्ज़ाम होता है ना, वन डे वाला एग्ज़ाम, वन लाइनर वाले एग्ज़ाम्स, उसकी जो मेन फंडा है वो यही है कि आपका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के तरह क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है, एनसीईआरटी से। और दूसरा, आपका जो पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस उससे मतलब निकाला जा सकता है, उस क्वेश्चंस को निकाल के आपको याद होना हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो भी उससे ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं उस पे भी हम लोग धीरे-धीरे फोकस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में भी ये चीज़ होने वाली है कि इसके बाद आप क्वेश्चंस देखने जाएँगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे बनेंगे, ठीक? देखिए, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ माना जाता है। क्या है? सबसे बड़ा संघ माना, क्यों सबसे बड़ा संघ माना जाता है? जब हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी क्लास मतलब इसमें जब हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशंस या इंट्रोडक्शंस देख रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा
कि जो कीड़ा-मकोड़ा होता है, ठीक है? इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्राणी जगत में सबसे बड़ा समूह होता है, ठीक है? जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा, उसी का उदाहरण है कीड़ा-मकोड़ा, इंसेक्ट्स, ठीक? उसी का उदाहरण है इंसेक्ट्स। अभी देखिए, इसीलिए आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा समूह है। ये इसका शरीर भी 3 भागों में जनरली बँटा होता है, ठीक है? सिर, वक्ष और उदर, ठीक है? शरीर शरीर में जोड़े हुए पैर होते हैं, 3 भागों में बँटा होता है, सिर, वक्ष एवं उदर, ठीक है? इसका जो बाहरी हिस्सा होता है ना, वो कठोर होता है, ठीक? जैसे मकड़े का, जैसे केकड़े का, है ना? इन सब का जैसे बाहरी हिस्सा होता है कठोर, वैसे ही इसका ये उसी में आता है। ठीक है? अभी जैसे देख लीजिए स्पाइडर, एक क्वेश्चन आता है जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन इंसेक्ट्स नहीं है, इसमें से कौन कीड़ा-मकोड़ा नहीं है? तो जो आंसर उसमें लगेगा वो लगेगा मकड़ी। ऐसा क्यों होता है कि जो मकड़ी है, ठीक है? वो कीड़े-मकोड़े में नहीं होता, ठीक है? ये आप जानते हैं? तो मकड़े जो होते हैं ना, मकड़े, इसके 8 पाँव होते हैं। कितने होते हैं? 8 पाँव होते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़ा, इसके 6 होते हैं। इसलिए मकड़े जो हैं वो कीड़े-मकोड़े में गिनती नहीं होती है। ठीक है? इसके बाद तिलचट्टा, कॉकरोच भी इसी का एग्ज़ाम्पल है। कॉकरोच के बारे में 1-2 जो मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंट जो है सो, मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें जो हृदय होते हैं ना, उसमें 13 कक्ष होता है। कितना होता है? 13 कक्ष होता है। और इसका जो खून है, वो सफ़ेद होता है। क्यों सफ़ेद होता है? क्योंकि हम लोग जब अपने ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, पिछले पिछले के पिछले लेक्चर, टिश्यू के जो लास्ट लेक्चर है ब्लड वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो, उसमें एक रंजक होता है हिम, ठीक है? और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक? तो हीमोग्लोबिन में जो हिम रंजक है ना, वो रक्त के लाल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर तिलचट्टे का खून जो है वो सफ़ेद होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। क्लियर है बात? ठीक। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है? इस वजह से इसका रक्त जो है वो लाल होता है, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग देखते हैं मोलस्का। जो मोलस्का है, ठीक है? ये नरम शरीर वाले जीव होते हैं, नरम शरीर वाले जीव होते हैं, इसीलिए जब इसको आप छूते हैं तो इनका ऊपर एक खोल होता है, ठीक है? उसमें ये मतलब उसके अंदर ये चले जाते हैं, जैसे घोंघा, ठीक है? ऑक्टोपस, ठीक? ऐसे तो इनका ये जो है ना बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जो इसका कवर है ये कठोर होता है, इसमें ये प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है? ये इनका खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, ठीक है? इसका भी रक्त जो है वो समझिए रंगहीन होता है। फिर रंगहीन होने का मतलब जो है वही है, यहाँ पे लिखा है रक्त में रंग, क्रॉस, यानी कि अब्सेंट है। इसका मतलब है अब्सेंट। ये नहीं समझ लीजिए कि रक्त में रंग है, नहीं, रक्त में रंग अब्सेंट है। तो इसका भी रक्त जो है, जैसे मोलस्का है, ठीक है? तो मोलस्का का जो रंग होता है वो सफ़ेद क्यों होता है या रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। क्लियर है बात? ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन-कौन से? घोंघा और ऑक्टोपस नामक जीव। ठीक? अब हम लोग चलते हैं अगला, इकाइनोडर्मेटा पे। ठीक है, देखिए, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है वो जनरली समुद्री जीव होता है। क्या होता है? समुद्री जीव होता है। ठीक? इसमें सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है स्टारफिश। क्या है सबसे ज़्यादा फेमस? ये हम लोग को एकदम ऐसा समझिए, स्टार मार्क समझिए, इसको एकदम याद कर लेना है। स्टारफिश किस में आता है? स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है।
दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। ठीक है? इसको रिलेट नहीं करना है खुद से। ठीक? इसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। ठीक है? ये देखिए, जल संवहनीय तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो स्टारफिश वाला ही क्वेश्चन है। ठीक? अभी अब देखिए, एक पोर्शन हम लोगों ने 2 पोर्शन में से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? पहला वाला अकशेरुकी, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूसरा कशेरुकी।